हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की और ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है पिछले इस यूनिट के वीडियोस में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी कि एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो हमें पता है कि पॉपुलेशन की हम बात करें तो उसमें स्पीशीज़ एक तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये एक पॉपुलेशन है तो यहाँ पे कोई स्पीशीज़ ए होगी। अगर ये दूसरे तरह की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे स्पीशीज़ बी होगी। ठीक है, एंड बोथ दी स्पीशीज़ आर नॉट सेम, ये अलग अलग स्पीशीज़ होगी। ठीक है, दोनों स्पीशीज़ अलग अलग हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, अभी तक हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। अभी तक के वीडियोस में हम सिर्फ एक पॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि एक पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पॉपुलेशन की। बट अब हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग पॉपुलेशन में, मतलब यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशन में क्या और किस तरह का इंटरेक्शन देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी स्पीशीज अकेला नहीं रहता है, आइसोलेशन में कोई नहीं रहता है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, एंड देयर इंडिविजुअल ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज। जैसा कि मैंने बोला, स्पीशीज ए स्पीशीज बी। तो जब अलग अलग, मान लीजिए कोई ये स्पीशीज सी है, जब अलग अलग स्पीशीज मिल करके एक साथ रहते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पॉपुलेशन विच आर लिविंग टुगेदर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, कोई भी स्पीशीज आइसोलेटेड नहीं रहता है, वो आसपास के। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हमारे घरों में पेट होता है, डॉग, कैट, कैटल्स। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे आसपास वाइल्ड लाइफ्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल और रेप्टाइल स्पीशीज आर देयर। ठीक है, आपके घरों में ही मच्छर, मक्खी, छिपकली, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वी आर शेयरिंग आवर स्पेस टुगेदर, हम सब एक साथ यहाँ रह रहे हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो जब एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में आपस में कैसा इंटरेक्शन है, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि इन अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशन का इंटरेक्शन आपस में कैसा है। ठीक है, दिस इंटर स्पेसिफिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, जबकि इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, इंटर मतलब इन बिटवीन। तो इन अलग अलग स्पीसीज के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन इकोलॉजी। तो हम इनके इंटरेक्शन को ही पढ़ेंगे और इसी को टर्म दिया गया है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इट नाइसली emphasizes the interconnectedness of life form and how no species exist in complete isolation. ठीक है, ये हमें बताएगा, ये हमें सिखाएगा कि इंटरकनेक्टेडनेस, आपस में जुड़े रहना अलग अलग स्पीशीज़ का कितना ज़रूरी है लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए, जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी ऐसा स्पीशीज़ नहीं है जो कि कम्प्लीटली आइसोलेशन में रहता हो। ठीक है,
वो अपना हैबिटेट शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं. सो देयर इज़ अ इंटरकनेक्शन बिटवीन दैम. इसके की कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिपेंडेंस इन नेचर, सॉरी, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर. तो इनके बीच में डिपेंडेंसी होती है. ठीक है. अब वो डिपेंडेंसी कैसी हो सकती है आगे हम देखेंगे. नो नेचुरल हैबिटेट इज ऑक्यूपाइड बाई अ सिंगल स्पीशीज. ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है, चाहे आप वाटर की बात कर लो, आप एयर की बात कर लो, या फिर आप लैंड की बात कर लो. ऐसी कोई भी हैबिटेट नहीं है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के स्पीशीज़ रहती है. ऐसा नहीं है. अगर आप बर्ड्स की बात करोगे जो एयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो भी देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, सो मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर देयर. लैंड पे जो एनिमल्स रह रहे हैं इंक्लूडिंग अस, वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, बट स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर. आ रही बात समझ में? तो एवरी स्पीशीज डिपेंड ऑन अदर. सब स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंड है फॉर फूड, रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल पॉलिनेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. माइक्रोब्स हेल्प्स प्लांट. ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा डिटेल में जाती हूँ इनके जो डिटेल्स हैं. तो जैसे कि हम बात करें कि हम इंसेक्ट्स पे क्यों डिपेंडेंट हैं. ठीक है, हम प्लांट्स पे क्यों डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स इंसेक्ट पे क्यों डिपेंडेंट हैं? क्योंकि हमें ह्यूमंस को फूड चाहिए. फूड किससे मिलेगा? प्लांट से मिलेगा. प्लांट्स में फूड या फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे होगा? रिप्रोडक्शन से होगा. ठीक है, और रिप्रोडक्शन का एक स्टेप होता है पॉलिनेशन. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में. पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के लिए हमें इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बीज, फ्लाइज. ठीक है, एक्सेट्रा, हनी बीज एक्सेट्रा. तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं. पॉलिनेशन हुआ, इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ प्लांट्स का, और फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ. फिर वो जब फ्रूट का फॉर्मेशन होएगा तो ह्यूमन उसको एज अ फूड कंज्यूम करेगा. आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी स्पीशीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, फ्लाइज का क्या फ़ायदा हुआ कि उसको फ्रूट मिल गया, नेक्टर मिल गया. ठीक है, फूड मिल गया, नेक्टर मिल गया. प्लांट का फ़ायदा हुआ कि उसका पॉलिनेशन हो गया. एनिमल का फ़ायदा हो गया कि उसको फूड मिल गया इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट फ्रॉम द प्लांट. तो दैट्स वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सिमिलरली जब ये प्लांट ख़त्म हो गया, मतलब डाई हो गया, तो इसने जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करी थी, अब बैक्टीरिया क्या करेगा? उसको रिलीज़ कर देगा एटमॉस्फेयर में. ठीक है, उसको रिलीज़ करेगा सो दैट दूसरा प्लांट उसको यूज़ कर सके. तो इस साइकिल को चलने के लिए, इस साइकिल को चलने के लिए अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग रोल है. सो वी ऑल आर वेरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, चलिए. सो ये जो इंटर डिपेंडेंसी है एक दूसरे की, यही बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए, ये तो ओवरऑल हमने बात कर ली. अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह का इंटरेक्शन एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ शो कर सकती है. दिस इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन population of different species and are categorized based on the effect they have on each other. ठीक है, हो सकता है, अभी तक तो हमने सब पॉजिटिव पॉजिटिव बात किया कि ये उसको फ़ायदा कर रहा है, वो उसको फ़ायदा कर रहा है, बट हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मच्छर इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस. उनका तो फ़ायदा हो रहा है पर हमारा उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो इंटरेक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पीशीज़ हैं और किस तरह का इंटरेक्शन एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन के साथ देखने मिलता है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इंटरेक्शन टाइप, यहाँ पे एक स्पीशीज़ है, यहाँ दूसरी स्पीशीज़ है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. चलिए, तो नंबर 1 तरह का जो इंटरेक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज़ ए और बी एक दूसरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं. दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है. बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट.
जैसे बीज एंड फ्लावर्स वाला एग्जाम्पल, कि मक्खी मधुमक्खी जो है वो फ्लावर का पॉलिनेशन कराती है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है। फिग एंड वैस, फिग एक ट्री है और वैस उसका पॉलिनेटर है। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ प्लांट, हायर रूट्स ऑफ प्लांट विद फंजाई। ठीक है। तो ये फंजाई क्या होता है, ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं, मतलब बड़े पौधे होते हैं, उनके रूट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ये उनको हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, सॉइल, वाटर, मिनरल। ठीक है। बेसिकली मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में ये फंजाई इनको हेल्प करता है और इसके बदले में फंजाई को हैबिटेट मिलता है रहने के लिए। तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइक्रोराइजी। मतलब माइक्रोराइजी इज द टर्म डेडिकेटेड टू दिस एसोसिएशन ओनली। ओके। नेक्स्ट इज लाइकेन। लाइकेन इज़ वेरी फेमस। ये एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है। ठीक है। जहाँ पे फंजाई अगेन इसको प्रोवाइड करता है मिनरल, वाटर, और एल्गी क्या करता है, एल्गी हैव कैपेसिटी टू फोटोसिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉफ है, तो ये खाना बना करके फंजाई को देता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्ट उसके साथ शेयर करता है। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड लाइकेन। ये दोनों ही पॉजिटिव बेनिफिट के लिए काम आते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो ये म्यूचुअलिज्म था। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन हमने बात करी है बहुत बारी अलग अलग वीडियोस में, कि कंपटीशन में क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग होती है। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो सेम रिसोर्स के लिए लड़ाई होगी। ठीक है। तो फ़ायदा उसमें किसका ही, किसी का भी नहीं होता है। तो दोनों ही क्या है, निगेटिव तरह का इंटरेक्शन है इनके बीच में। तो बोथ आर हार्म्ड बाय ट्राइंग टू यूज़ द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। फ्लेमिंगोज और फिशेस फॉर जू प्लैंकटन, इन दोनों को जू प्लैंकटन खाना है, तो ये कोशिश करेगा कि वो फिश को मार दे, फिश कोशिश करेगा वो उसको मार दे, सो दैट दे कैन फीड ऑन जू प्लैंकटन। तो इसमें लॉस दोनों का ही होता है। इट्स लाइक अ वॉर, जहाँ पे दोनों के रिसोर्सेज, दोनों के आर्म्ड फोर्स, सबका लॉस हो रहा है। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एसोसिएशन इज प्रिडेशन। प्रिडेशन से एक को फ़ायदा होता है लेकिन एक का नुकसान होता है। वन स्पीशीज इज अ प्रिडेटर। प्रिडेटर मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज का शिकार कर रहा है। ठीक है। तो जो शिकार कर रहा है वो प्रिडेटर हुआ। प्रिडेटर का तो फ़ायदा हो गया भाई, उसको खाना मिल गया, बेनिफिट द अदर प्रे। प्रे जिसका नुकसान हुआ है वो शिकार है, वो शिकार बन गया। तो प्रीडेटर इज शिकारी और प्रे इज द शिकार, इसका नुकसान हुआ। जैसे टाइगर और डियर। स्पैरो एंड सीड, सीड का नुकसान हो गया, स्पैरो ने उसे खा लिया। डियर का नुकसान हो गया, टाइगर ने उसको खा लिया। ठीक है। इट्स टाइप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन, इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन प्रिडेशन और पैरासिटिज्म इज कि प्रिडेशन में लाइफ चली जाती है। ठीक है। लाइफ चली जाती है, जीवन खत्म। अगर टाइगर ने डियर को खा लिया तो डियर का लाइफ खत्म। लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता है। पैरासाइट क्या करता है, बेनिफिट लेता है होस्ट का। पैरासाइट इज द पॉजिटिव पॉपुलेशन जिसका फ़ायदा हो रहा है, होस्ट इज़ द निगेटिव पॉपुलेशन जिसका नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो पैरासाइट क्या करेगा, इसका बेनिफिट लेगा, इसका नुकसान करेगा, लेकिन इसकी लाइफ नहीं जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल लाइस, बाल के जू, लीवर फ्लूक, कुकूज, इन क्रो नेस्ट। आपने सुना होगा कोयल और कौवे की कहानी। ठीक है। वो एक्चुअली में क्या करता है, इसका यूज़ करता है, इसके मेहनत का, कौवे के मेहनत का यूज़ करता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान तो पहुंचाता है लेकिन मतलब मारता नहीं है। तो यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग जैसा नहीं है। अगर आपके बाल में जू पड़ गए हैं तो वो आपका खून तो चूसेंगे, बट वो आपकी लाइफ को हार्म नहीं कर रहे, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रिडेशन में क्या हो गया, प्रिडेशन में खा ही है उसको, जीवन खत्म। नेक्स्ट इज कमेंशलिज्म।
कमेंसलिज्म इज पॉजिटिव ज़ीरो मतलब न्यूट्रल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है तुम मेरा फ़ायदा ले रहे हो बट मुझे कोई लॉस नहीं है। वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर इज अनअफेक्टेड। यहाँ पे एग्जाम्पल है इनका एग्रेट और केटल का। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है ना, कहानी सेम है कि केटल के ऊपर ये रहता है, केटल को उससे कोई दिक्कत नहीं है और इसको रहने की जगह मिल जाती है। सेम दिस स्पीशीज, ये वेल पे रहता है और इसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है वेल को, ठीक है पड़ा है वो पड़ा है रहने दो, ठीक है, और इनको रहने की जगह मिल जाती है। तो इट्स कमेंसलिज्म इज पॉजिटिव न्यूट्रल टाइप ऑफ रिलेशन। एमेंसलिज्म इज एक का तो नुकसान हुआ, दूसरे को कोई फायदा भी नहीं हुआ, न्यूट्रल है, ठीक है। वन स्पीशीज इज हार्म, द अदर इज अनअफेक्टेड। पेनिसिलियम किलिंग नियर बाई बैक्टीरिया, तो पेनिसिलियम का कोई फायदा नहीं है बैक्टीरिया को मार के, लेकिन बैक्टीरिया का बेचारे का नुकसान हो गया कि पेनिसिलियम ने उसको मार दिया। न्यूट्रलिज्म मतलब ना किसी को किसी से प्रॉफिट है ना किसी को किसी से लॉस है, तो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन आइदर स्पीशीज। ये थोड़ा रेयर होता है रियलिटी में बट डू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये 7 तरह के इंटरेक्शंस देखे हैं, विच आर म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंशलिज्म, एमेंशलिज्म एंड न्यूट्रलिज्म, ठीक है। अब आप इनको डिटेल में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रिडेशन का। प्रिडेशन में क्या होता है, एक ने दूसरे को खा लिया, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल। हम प्लांट्स को खा लिए, ठीक है, हमने फसल हार्वेस्ट करके हमने खा लिया, उनकी लाइफ तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट एनर्जी गई हायर ट्रॉपिक लेवल पे। हायर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, अब यहाँ आ जाता है फूड चेन का रोल, ठीक है। फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को फीड करते हैं कंज्यूमर्स, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के टाइप में है आपका हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स खाते हैं प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर को खाता है सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर को खाता है टॉप कार्निवोर, ठीक है। और जब ये सब डेड और डीके कर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे फूड चेन को अगर हम बांटें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि ये है आपका प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर ये वाली चीज़, ठीक है, और दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। मे बी आई विल कवर इट इन डिफरेंट वीडियो, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए दूसरा डेट्राइटस फूड चेन, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, सबके डेड और डीके को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में वापस रिलीज़ करते हैं। तो देयर आर 2 कॉमनली डिकम्पोजर्स, एक है फंजाई और दूसरा है बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब एक ने मान लीजिए डियर को टाइगर ने खा लिया, ठीक है, डियर को टाइगर ने खा लिया, तो क्या हो गया, एनर्जी गई हायर ट्रॉपिक लेवल पे। कंट्रोल करता है प्रे पॉपुलेशन को, प्रे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, प्रे मतलब शिकार, शिकार का जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो वो उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के इंटरेक्शन। टाइगर डियर स्पैरो सीड, तो ये क्या करते हैं,
बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, प्रीडेटर बेस्ड मेथड टू कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, जैसे मॉथ वर्सेस प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट ईटर कैक्टस है जो कि मॉथ पॉपुलेशन को कवर करता है, उनको फीड करता है, उनको खाता है। ठीक है, प्रे अडाप्टेशन। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमें प्रीडेशन का ये देखने मिलता है कि प्रे पॉपुलेशन अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, अलग तरह के अडाप्टेशंस करती हैं। ठीक है, ताकि वो शिकारियों से बच सकें। तो इसमें अडाप्टेशन को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट का रंग बदलना, इट्स अ टाइप ऑफ कैमोफ्लेज। वो पत्ती जैसे अपना शेप कर लेती है सो दैट कि शिकारी उसको ना खा पाए। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं अपने प्रे से, सॉरी अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के इंटरेक्शंस हमें देखने मिलते हैं। कंपटीशन की बात करें तो अकर इवन इफ रिसोर्सेज आर नॉट स्कार्स इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए कंपटीशन होता है। फ्लेमिंगो एंड फिशेस अनरिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग फॉर जू प्लैंकटन। इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में, लेकिन ये जू प्लैंकटन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इसमें ना थ्योरी है एक गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जो दो स्पीशीज़ हैं जो कॉम्पिटिट कर रही हैं सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, वो एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो जो अडाप्ट करेगा, जो जो ज़्यादा पावरफुल होगा इस लड़ाई में, वो बचेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, और जो कम पावरफुल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ कंपटीशन क्या होता है, एक स्पीशीज़ का लॉस हो जाता है, उसकी लाइफ को या उसकी मतलब उसकी क्या बोलेंगे बेसिकली वो स्पीशीज़ ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ओवर द टाइम, अगर वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाया तो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो है ना, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इसीलिए होता है कि एक स्पीसीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए जो वीक होगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो कंपटीशन के रिजल्ट में दो ही चीज़ होती हैं, कि या तो एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए और कंपटीशन कम हो जाए, या तो रिसोर्स बांट लें भाई, कि ठीक है चलो तुम आधी चीज़ें ले लो, हम आधी चीज़ें ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ शेयरिंग। तो वैसे ही रिसोर्स की पार्टीशनिंग होती है। स्पीशीज़ इवॉल्व टू अवॉइड, धीरे धीरे ओवर द टाइम इवोल्यूशन होता है स्पीशीज़ का, ताकि वो डायरेक्ट कंपटीशन को रोक सके। एग्जाम्पल, डिफरेंट फीडिंग टाइम्स एरिया, भाई वॉर्बल्स अलग अलग फीडिंग टाइम या एरिया डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये आप बस जान लो इसमें क्या होता है, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन जान लो कि ये क्या होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, वन स्पीशीज बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। हमें पता है कि एक का बेनिफिट होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो होस्ट स्पेसिफिक को इवोल्यूशन होता है, दोनों ही इवॉल्व करते हैं। पैरासाइट अडाप्ट टू होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। धीरे धीरे क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे गट वॉर्म्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा कि देयर आर फ्यू वॉर्म्स जो ह्यूमन गट में जो उनका हैबिटेट होता है, तो वो अडाप्ट कर जाते हैं कि हमारे गट का जो एसिडिक पीएच है उसके अगेंस्ट। ठीक है, और उनका स्किन उस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो पीएच उन्हें अफेक्ट ना करे। अडेसिव ऑर्गन, लॉस ऑफ सेंसरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स, ये सब अडाप्टेशन के फीचर्स। ठीक है, अब पैरासाइट्स जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, ब्रूड पैरासिटिज्म। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट के सरफेस पर हैं, जैसे लाइस, टिक, कैक्टस, कसकुट्टा, सॉरी। इंडोपैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड हैं, जैसे कि मैंने बात करी टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक वॉर्म की, उनकी। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि ले एग इन अदर नेस्ट
जो कि कोयल बर्ड करती है कौवे के साथ, कि वो दूसरे के उसमें अंडा दे दिया। ठीक है, ये वाली कहानी आप सबको पता होगी। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। कमेंशलिज्म की बात करें तो वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ अनअफेक्टेड। एग्जाम्पल में आपका इर्गिट और कैटल हुआ जो उसके ऊपर रहता है। फीड ऑन इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ग्रेजिंग कैटल्स। तो एक्चुअली कैटल्स के आसपास क्या होता है कि कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये इन पे बैठ के क्या करता है, उनको खाता रहता है। क्लोन फिश एंड सी एनिमोन, फिश गेट प्रोटेक्शन, एनिमोन इज अनअफेक्टेड। एनिमोन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऑर्किड और अ मैंगो ट्री ग्रोज विदाउट अफेक्टिंग द ट्री। ऑर्किड होता है, मैंगो ट्री पे ग्रो करता है, लेकिन मैंगो ट्री को कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअलिज्म में पता है दोनों का फ़ायदा होता है, बोथ स्पीशीज बेनिफिट और ये को इवॉल्व करते हैं। एग्जांपल फिग वेस्प का, ऑर्किड बीज का, लाइकेन का, माइकोराइजा का। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर ऊपर के सेक्शन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, और प्लीज़ शेयर करें उनके साथ जिनको भी ऐसे सिलेबस की और इस एग्ज़ाम के कंटेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।